नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। आपको बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ आज। आपको बता दूँ कि 24/10 को एक बड़ी घटना घटी थी। इटखोरी प्रखंड की ये घटना थी, कोइंडा गाँव की थी। आपको बता दें कि 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या की गई थी और उसे टंकी में ढकेल दिया गया था। आज पूरी तरह से समझ लीजिए पुष्टि हो ही चुकी है क्योंकि आज वो महिला पकड़ा चुकी है और महिला ने जहाँ तक सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार से कि महिला ने कबूल कर लिया है कि वो खुद हत्या की थी। और उस बच्चे को टंकी में ढकेल कर वो खुद उसके ढक्कन को लगाकर ऊपर से जो होता है चने का झाड़ था, उससे ऊपर से ढक दिया गया था। तो कहीं न कहीं महिला को कहाँ से पकड़ा गया, महिला ने ऐसा क्यों किया था, ये सब बातें आज आपको सब कुछ बताएँगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग पहुँचे हुए हैं जो उस ग्राम से हैं और कुछ महिलाएँ जो आपको दिख रही हैं, उनके कुछ निर्दोष उनके पति फँसे हुए हैं और जहाँ तक निर्दोष मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि अब महिला ने खुद गवाही में दिया है कि मैंने वो खुद किया। तो देखते हैं प्रशासन आगे क्या करती है। उससे पहले सबसे पहले रूबरू कराते हैं उस लोगों से जिन्होंने उस महिला को पकड़ने में दिन-रात एक किया है और प्रशासन का बहुत सारा साथ दिया है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश साहू। महिला कहाँ से पकड़ी गई और कैसे पकड़ी गई इसके बारे में पहले बताएँ? सर महिला ये बंडा सिंह में अपने फूआ के घर थी। हम लोग को जब बहुत प्रयास करते-करते हम लोग को पता चला कि ये महिला यहाँ पे है। तो हम लोगों ने अपने गाड़ी से यहाँ से निकला, सीधे हम लोग बंडा सिंघा गए। हम लोगों ने प्रशासन को खबर किया, इटखोरी प्रशासन। इटखोरी प्रशासन को कि सर आप बंडा सिंघा गाँव में आइए, औरत यहीं पे है। प्रशासन के आने के पहले हम लोग सारा जाँच उसका कर लिए कि भाई औरत कहाँ क्या है, क्या कर रही है। हम लोग उसके आगे-पीछे लगे रहे। तब तक इतना ही में प्रशासन पहुँची, हमारे प्रतिनिधि जिला परिषद भरत साहब भी पहुँचे। उनके बाद हम उनके गाड़ी पर बैठ के खुद हम लेडीज़ के पास हम लोग उनको लेके गए। जहाँ तक लेडीज़ नदी के किनारे में बैठी हुई थी, बकरी चरा रही थी और लेडीज़ को वहीं प्रशासन और हम लोग मिलके पकड़े वहाँ पे। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि लेडीज़ को आप लोगों ने पकड़ा है और कहाँ तक अब क्या चाहते हैं आप लोग कि उस महिला को क्या सज़ा मिले और जो पहले से जो लोग 2 फँसे हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे मेरा यही कहना है कि मान लीजिए जो जो निर्दोष लोग हैं, उनको रिहा किया जाए। आखिर दोषीवार जो सामने था वो आ ही गया। पहले भी कहना था कि भाई वो औरत जहाँ भागी हुई है उसको पकड़ाने दीजिए, निर्दोष आदमी खुद ब खुद छूट जाएँगे। आप लड़के को कौन हम लड़के का चाचा ससुर हैं। जी। नहीं, नहीं लड़का जो डेट किया उसका कौन लगता वो सर रिश्तेदार में उनका गोतिया है, है? जो लड़का फँसे हुए हैं उनका गोतिया है और वो आशीष का। अभी जो जेल में बंद है उनके आप चाचा ससुर? जी हाँ, जो जेल में बंद है उनके हम चाचा तो ससुर। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने ग्रामीणों ने भी पुलिस को बहुत सारा हेल्प किया है उस महिला तक पहुँचाने के लिए जिसे महिला ने निर्मम हत्या किया था उस बच्चे का जिसे ने संसार अभी तक नहीं देखा था, संसार के बारे में जाना नहीं था। मात्र 6 साल का था अमन। क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी कुछ पता चल रहा है, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को छोटी दुश्मनी थी। अपने आपसी झगड़े के कारण उस छोटे बच्चे का निर्मम हत्या किया गया, मार कर सीधे ढकेल कर टंकी में और टंकी का ढक्कन लगा दिया गया। अभी इस न्यूज़ के बाद मैं आपको डीएसपी सर का जो बाइट है वो भी सुनाऊँगा। डीएसपी सर खुद से बताएँगे कि महिला ने किस तरह से हत्या की थी और क्या-क्या पूरा मामला था। वो अभी एक महिला से मैं मिलाने जा रहा हूँ जिनकी पति अभी बंद है जेल में उसी मामले में। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका सबसे पहले? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। कैसे आपके पति का क्या नाम हुआ सबसे पहले बताएँ? मेरा पति का नाम है आशीष कुमार साहब। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन भी बोलते थे वो लेडीज़ को खोजने के लिए, लेकिन वो लेडीज़ जब मिल गई है और वो खुद कबूल कर ली है कि हम गुनाह किए हैं। तो प्रशासन से हम यही बोलेंगे कि मेरा पति को निर्दोष साबित करके और वो बेल कर दिया जाए, तो कहीं रिहा कर दें। तो कहीं न कहीं इस महिला का साफ तौर से कहना है कि मेरी पति जी निर्दोष है और वो फँसे हुए हैं। अब वो असली गुनहगार जो है चाची कलयुगी चाची कहने में कोई डाउट भी नहीं है। आज के इस कलयुग में और सच में कलयुगी चाची वो थी जो अपने भतीजे को मार कर टंकी में डाल दी। इस महिला का साफ तौर से कहना है कि मेरे पति निर्दोष है, पूरी तरह से निर्दोष है और प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो अगर निर्दोष है और दोषी पकड़ा चुकी है तो जल्द से जल्द हमारे पति को रिहा किया जाए, उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। अब हमारे बीच है समाज सेवी हमारे भारत साहू जी हैं, उनसे मिलाएँगे और जानेंगे पूरी बातें। जो 24/10 को जो दर्दनाक घटना घटी थी, सब लोग दुर्गा पूजा मना रहे थे, सब खुशी में विलुप्त थे, लेकिन एक घर मातम में बदल गया था। जो 6 साल का अमन था, जो दुनिया नहीं देखा था, उसे ये दर्दनाक मौत दिया गया कलयुगी चाची के द्वारा। आशा देवी जिनका नाम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दर्दनाक घटना है और घटना का जैसे भी हुआ हम लोग पहले भी प्रेस वार्ता में दिए हैं। ये घटना इतना दर्दनाक है कि हम लोग सुनने के बाद भी काँप जा रहे हैं और घटना जिस दिन से हुआ हमने अथक प्रयास किए क्षेत्र में कि दोषी कौन है और वो क्यों भागल चल रही है। उनको पकड़ने के लिए हम ग्रामीण से काफ़ी सहयोग लिए और हम लोग 1 महीना से प्रयत्न में थे, आदमी छोड़े हुए थे
और जैसे हम लोग को पता चला कि बंदा सिंघा में लेडीज फुआ के यहाँ रह रही है, गोधर थाना पड़ता है, वहाँ वैसे पुलिस को हम लोग लेके गए और रंगे हाथ हम लोग पुलिस को जिम्मा दिए और पुलिस के सामने तो लेडीज अपना कबूल दे दी है, वो पुलिस की जानकारी है। अब चाहते हैं जो निर्दोष आदमी इस केस में गया है उनको बाखूबी तुरंत छुड़ाया जाए और यही मेरा पुलिस से निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा। एक चीज जानना चाहेंगे, कलयुग में इतना घिनौना काम कलयुगी चाची का है तो कोई दोष नहीं होगा। कलयुगी चाची ने अपने एक छोटे से नन्हे मुन्ने जान को जो उसने लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए, उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उसको तो जो भी संविधान में है उनको सजा देगी, लेकिन हम लोग की तरफ से यदि बोला जाए इनको ऐसा सजा मिलना चाहिए जो क्षेत्र में सुनने के बाद भी कांप जाए आदमी, ऐसा सजा इनको मिलना चाहिए। काहे कि बहुत बच्चे के साथ अन्याय किया है, वो बहुत घोर अन्याय किया है। धन्यवाद। अभी मैंने मिलाया समाज सेवी भारत। इस दुखद घटना में मैं उनके पापा से मिलाने जा रहा हूँ, रामबीर साहू जी से। उनसे बात करने में मेरा भी दिल भारी हो जाता है। जब भी उनसे मिलता हूँ, उनके परिवार से मिलता हूँ। अभी 6 साल का अमन ही था और पूरा दुनिया नहीं देख पाया था। अभी कल ही वो महिला पकड़ाई है और आज चतरा जेल भेजी गई है। उनके पापा से साफ तौर से मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो महिला पकड़ा गई चुकी है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, ये बताएं। मेरा नाम रामबरीश साहू हुआ, ग्राम कोंडा। मैं प्रशासन से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो महिलाएं पकड़ाई है उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। हमारा बच्चा ने उसको क्या गलती काम किया था, क्या बिगाड़ा था वो, जो अभी दुनिया नहीं देखा वो। हाँ, यही हमको कहना है प्रशासन से, और हम क्या बोले ज़्यादा। एक चीज और की जानना चाहेंगे, आपके बेटे के मर्डर केस में 2 लोग और फंसे थे, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम उसके बारे में क्या बोले, हम तो ऐसे ही मैंने नाम दिए गए थे। हमको प्रशासन पूछा आपको दुश्मनी कौन है, तो दुश्मनी वही लोग का था, वही लोग बहका उहका दिया था उसको, इसीलिए हम उसको नाम दिए गए थे उसके कारण। और जो निर्दोष है उसको रिहा किया जाए। अब महिला ने पूरी तरह से, हमें जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है कि महिला ने पूरी तरह से कबूल कर लिया है कि वो काम उन्होंने स्वयं किया था, खुद बच्चे को मारी थी, खुद टंकी में ढकेली थी और अंजाम दिया था। तो अब क्या चाहते हैं? अब हम उनको इंसाफ चाहिए हमको, और वो जो पन्नू पकड़ाई है उसको एकदम फांसी का सजा होना चाहिए। कि दुनिया में मतलब ऐसा एरिया में नहीं होना चाहिए ऐसा काम। तो कहीं न कहीं मैंने उनके पिता से मिलाया, उनके पिता का साफ तौर से कहना है कि जो महिला मेरे बच्चे को मारी है उसे कुछ और नहीं, सिर्फ फांसी चाहिए। उसे फांसी की सजा दिए तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। जो अमन मेरा 6 साल का बेटा था, वो पूरा दुनिया नहीं देखा था और उसे मौत के घाट उतारा, उसे उसके उस महिला को फांसी के सिवा और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ अब वो घटना को। दुर्गा पूजा का समय था, 24/10 वो तारीख थी। जब स्कूल से आया अमन, अपने घर में उसकी माँ गई थी खेत में कुछ काम करने के लिए। बगल पड़ोसी को वो खाना खिलाने के लिए कह के गई थी। बगल पड़ोसी ने उसे खाना भी खिलाया। उसके बाद जब वो टंकी पर खेलने के लिए पहुंचा अमन, उसके बाद वो कलयुगी चाची ने उसे बिना सोचे समझे उस टैंक सेफ्टी टैंक के टंकी में ढकेल दिया और टंकी के ढक्कन को लगा दिया। लगाने के बाद उसके ऊपर घास को पूरी तरह से फैला दिया ताकि किसी को शक ना हो पाए कि इस टंकी में लाश को छुपाया गया है, शव को छुपाया गया है। कई दिनों के बाद, करीबन 1 सप्ताह के बाद जब पुलिस ने छानबीन फिर से किया तो वहां से स्मेल आया और स्मेल आने के बाद यहाँ इटखोरी थाना प्रभारी, साथ में हमारे डीएसपी केदार राम की अहम भूमिका रही। उस बच्चे को खोजने में, उसके बच्चे को शव को खोजने में उसके बाद पता चला कि कई लोगों का इसमें गुनाहगार है, लेकिन आपको बता दें गुनाहगार सिर्फ एक थी, उसकी कलयुगी चाची, और उन्होंने ये कार्य किया था। आज जब मैं ये न्यूज बना रहा हूँ उसे जेल भेज दिया गया है और जेल के बाद अब पूरी तरह से हम बताएं कि इस वीडियो के बाद तुरंत बाद ही मैं उस वीडियो को भी लगाऊंगा जो डीएसपी सर ने खुद कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से उनकी चाची ने उस बच्चे का जान लिया। तो बहुत दर्दनाक घटना है और जो ये घटना देख रहे हैं, आप यही मनाएं कि किसी के घर में इस तरह की घटना ना हो, इस तरह का कलेश ना हो। अपनी कलेश के लिए 6 साल के बच्चे को जान लिया, ये बहुत दुखदाई घटना है। ऐसी घटना कभी ना घटे। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।